नमस्कार दर्शकों, आज मैं जैसा कि आप जानते हैं कि हम जब भी आते हैं तो कोई न कोई आपके लिए आसान उपाय लेकर आते हैं। आज भी मैं नवरात्रों के लिए एक आसान उपाय लेकर आया हूँ। चैत्र नवरात्रि का समय माता की विशेष साधना का होता है। अगर इस दौरान कुछ खास उपाय कर लिए जाएं तो जीवन सफल हो जाता है और साथ ही कई तरह की परेशानियों से इंसान मुक्ति पा लेता है। दर्शकों, उन्हीं उपायों की श्रृंखला में आज मैं एक उपाय आपको बताने जा रहा हूं, क्योंकि कोई न कोई परेशानी इंसान को सदा सताती रहती है, जिसमें सबसे बड़ी परेशानी दो है। एक आर्थिक परेशानी, जो किधर से आमदनी आ ही नहीं रहा, और दूसरी किसी को आमदनी आ रही है तो वो रुक नहीं रही। आज मैं दोनों परेशानियों के लिए दो उपाय बताने जा रहा हूं। आप सावधानी पूर्वक इन उपायों को सुनें और सुनने के बाद में आप सावधानी पूर्वक करके देखें, करके भूल जाएं, बाकी काम माता रानी पे छोड़ दें। मैं पहला उपाय बृहस्पतिवार के लिए बता रहा हूं, बृहस्पति मजबूत करने के लिए। और जिसके बृहस्पति मजबूत होते हैं उस पर माँ लक्ष्मी की कृपा हो जाती है। वैसे भी बृहस्पतिवार का दिन माँ लक्ष्मी का दिन है, लक्ष्मी नारायण का दिन है, और साथ में गुरु बृहस्पति का दिन है ही। इसलिए दर्शकों, आप सावधानी पूर्वक हमारे इस उपाय को सुनें और सावधानी पूर्वक ही करें। सर्वप्रथम आप सुबह जल्दी स्नान वगैरह से निवृत्त होकर, नित्य क्रिया से निवृत्त होकर आप बृहस्पति देव के लिए थाली सजाएं। थाली के अंदर रोली, चंदन, अक्षत, हल्दी, कुमकुम, गुड़, थोड़ा सा दूध और हल्दी से रंगा हुआ थोड़ा अक्षत और हल्दी से डला हुआ जल, थोड़ा चने की दाल और कोई भी पीली मिठाई आप ले सकते हैं, जैसे बेसन के लड्डू, बूंदी की लड्डू, ये सब पीली मिठाई में आता है। रसमलाई ले सकते हैं, जो भी है आपकी जो इच्छा। सबसे बड़ी चीज़ अपनी बजट होती है, बजट जितना अलाउ करे उतना ही, यथाशक्ति तथा भक्ति आप सामग्री ले लें। साथ में एक कच्चा सूत पीले रंग का थोड़ा लंबा लेंगे और ये गोपी चंदन की 9 डलियां आप एक थाली में रखकर नंगे पांव मंदिर की तरफ चले। संभव हो तो आप भी स्वयं पीले वस्त्र धारण करें। पीले वस्त्र ना हो तो कोई बात नहीं, कोई स्वच्छ साफ वस्त्र पहने, काला रंग नहीं होना चाहिए। और आप नंगे पांव बैठ जाएं, नंगे पांव मंदिर जाएं। ये भूल करके भी न सोचें कि हमें भगवान ने चप्पल किस लिए दिया है। आप नंगे पांव जाएं। वहां जाकर मंदिर प्रांगण में जो केले का पेड़ है, उस पेड़ में आप सर्वप्रथम लोटे का जल डालें। तत्पश्चात रोली से तिलक करें, उसके बाद हल्दी से तिलक करें, उसके बाद चना गुड़ भोग के रूप में केला को अर्पित करें। उसके बाद थोड़ा अक्षत और रोली मिलाकर, हल्दी मिलाकर थोड़ा केले के पेड़ पे छापा लगा दें, जाके आपकी 5 उंगली उस पर उग जाए। उसके बाद जो आप गोपी चंदन की 9 डली ले गए हैं, उनको उस कच्चे धागे में इस प्रकार से बांध लें, इस प्रकार से पिरो लें, ताकि वो एक माला का रूप धारण कर ले। और इस माला को केले को पहना दें और आप
निवेदन करें बृहस्पति देव से, लक्ष्मी नारायण से कि हे लक्ष्मी नारायण, हे बृहस्पति देव, आप हमारे घर से दरिद्रता का नाश करें। हम घोर दरिद्रता में पड़े हुए हैं, आप हमारी आंगन से दरिद्रता का नाश करके लक्ष्मी का अस्थायी निवास स्थान हमारे प्रांगण को बनाएं। हे लक्ष्मी नारायण, आप माँ लक्ष्मी के साथ हमारे आंगन में अस्थायी रूप से निवास करें। देखते ही देखते आप देखेंगे कि अति शीघ्र 2, 4, 6 महीने, साल के अंदर ही आप बृहस्पति देव की कृपा से आप खाकपति से लाखपति तो बन ही जाएंगे। दर्शकों, इसमें विश्वास रखना, ये हमारा किया हुआ अनुभूत प्रयोग है। हम भी कभी फंसे हुए थे तो हमने किया था। उतनी लंबी कहानी बताएंगे तो वीडियो लंबा हो जाएगा, इसलिए आप हमारी बातों पर विश्वास करके देखें। और ये क्रिया आप कल नवरात्रा से अगर प्रारंभ करते हैं तो अति उत्तम, क्योंकि नवरात्रा का एक एक क्षण जब तब धर्म के लिए बड़ा ही अक्षुण्ण फल देने वाला होता है। अगर कल से आप प्रारंभ नहीं कर सकते हैं तो शुक्ल पक्ष के किसी भी बृहस्पतिवार से प्रारंभ करके इसी प्रकार की क्रिया कम से कम 7 बृहस्पतिवार तक करें। मेरा दावा है कि आपकी 21 पीढ़ियों तक की दरिद्रता, घोर ब्रह्म हत्या के पाप से भी आपको दरिद्रता मिला हो तो वो भी नष्ट हो करके आपकी 21 पीढ़ियों तक धन की कमी नहीं होगा। माँ लक्ष्मी नारायण के साथ आपके आंगन में निवास करेगी। दर्शकों, अब मेरी दूसरा समस्या है कि धन आ गया और धन रुकता नहीं, धन आपके प्रांगण में टिकता नहीं। यह भी एक अजीब समस्या है कि कमाई तो खूब है, खर्चा उसके दुगना है, कमाई अठन्नी, खर्चा रुपया। अब इस समस्या से निजात पाने के लिए इस नवरात्रि पे किसी भी दिन, ये कोई बृहस्पतिवार से मतलब नहीं रखता, किसी भी दिन आप गूलर के 5 फल लाएं, 5 फल गूलर के लाएं। माता भवानी के यानी दुर्गा माता के, लक्ष्मी माता के, माता के किसी भी स्वरूप को आप पूजते हैं, उस स्वरूप के चरण में उन 5 फलों को रखें, उन 5 फलों का पूजन करें। पूजन करने के बाद आप जो भी पूजन करते हैं माता का, वो पूजन करने के पश्चात आप वहां से हट जाएं। कुछ देर के बाद लाल रेशमी वस्त्र में उन 5 फलों को बांध लें और बांध करके ले जाकर अपने धन रखने के स्थान पर रख दें। पता पड़ेगा कि आपके आंगन में धन रुकने लगा, धन टिकने लगा। कमाई हो रही थी उतनी ही कमाई है, लेकिन पैसा आपका रुकने लगा। जो व्यर्थ के खर्चे, अनजाने खर्चे आपके यहाँ उत्पन्न हो रहे थे वो बंद हो जाएंगे। अनचाहा खर्चा जो हो रहा था वो सब बंद हो जाएगा और उन खर्चों का पैसा आपके घर में संचय के रूप में आपको संचित होने लगेगा। भक्तों, आप इस उपाय को करके देखें, आपको अति शीघ्र लाभ होगा। किसी प्रकार की कोई परेशानी हो तो हमसे आप बेहिचक संपर्क कर सकते हैं। हम आपके लिए ही हैं, हम जनता जनार्दन के लिए ही हैं। दर्शकों, हमारे इस चैनल जीवन दिग्दर्शन को आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें। हमारा ये वीडियो अच्छा लगे तो आप इसे शेयर करें और कमेंट बॉक्स में जाकर आप कमेंट करें, इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है। हे दर्शकों, आप पूर्ण आस्था, पूर्ण विश्वास के साथ इस उपाय को कल करके देखें। कल से 7 बृहस्पतिवार तक होते होते आपका काम बनने लग जाएगा, आपका घाटा मुनाफे में बदलने लग जाएगा। जय जय श्री लक्ष्मी नारायण, जय जय श्री बृहस्पति देव, जय जय श्री बृहस्पति देव, जय जय श्री बृहस्पति।